हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में हमारा जो है 3 पार्ट हो गया है। आज हमको 4th पार्ट पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग 4th पार्ट को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब वाक्य में होता, होती, होते, जब वाक्य में होता, होती, होते न आए। देखिए, जब वाक्य में होता, होती, होते न आए, बल्कि दूसरी मुख्य क्रिया आए। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जब वाक्य में होता, होती, होते न आए बल्कि दूसरी मुख्य क्रिया आए। देखिए, भूतकाल में देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जब दोनों वाक्य जब पास्ट टेंस में होते हैं तो वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था पार्ट 3 में कि जब दोनों वाक्य पास्ट में हों और पहले वाक्य में नाउन आता है और इसके दूसरे वाक्य में वर्ब आती है, तो हम लोग उसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं कि पहले हम लोग क्या करते थे कि उसमें इफ़ लिखते थे, इफ़ के बाद सब्जेक्ट लिखते थे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते थे, वर्ब के बाद नाउन लिखते थे, नाउन के बाद अदर वर्ड। इसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में इसमें लिखते थे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, यानी ETC। अब वो हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम लोग ये यानी कि इसमें भी दोनों वाक्य पास्ट टेंस में ही होते हैं, बस अंतर इसमें और उसमें केवल इतना ही अंतर होता है कि इसके दोनों पार्ट में जो है वर्ब यानी कि क्रिया आती है। लेकिन जो इसके पहले जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था उसमें क्या होता था कि उसमें एक वाक्य में नाउन आता था, यानी कि उसमें पहले वाक्य में नाउन आता था और दूसरे वाले वाक्य में क्रिया। लेकिन जो हम अब पढ़ाने जा रहे हैं इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों पार्ट में वर्ब ही आएगा, इसमें नाउन नहीं आएगा। आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा कि जब वाक्य में होता, होती, होते न आए बल्कि दूसरी मुख्य क्रिया आए। भूतकाल में ऐसी संभावना व्यक्त की जाए कि संभावना बनी यानी कि भूतकाल में ऐसी संभावना व्यक्त की जाए कि संभावना बनी रहे। अब इसमें आपको हम यहाँ पर मेन पॉइंट दे रहे हैं नोट में, इसके दोनों पार्ट में
वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग जो पिछली वीडियो में यानी कि हम लोग अध्ययन किए थे, स्टडी किए थे कि इस यानी कि उसमें क्या होता था कि उसके पहले पार्ट में नाउन आता था और दूसरे वाले वाक्य में क्रिया आती थी। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसके दोनों पार्ट में वर्ब ही आएगा, ठीक है ना। अंतर केवल इतना ही होता है कि उसमें एक वाक्य में यानी कि पहले वाले पार्ट में नाउन आता था और दूसरे वाले वाक्य में क्रिया। इसमें क्या होगा कि इसके दोनों पार्ट में है ना वर्ब ही आएगी, इसमें यानी कि इसमें नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, यदि वह लिखता, यदि वह लिखता, यदि वह लिखता तो वह, यदि वह लिखता तो वह पास हो जाता, यदि वह लिखता तो वह पास हो जाता। अब देखिए, यदि वह लिखता तो वह पास हो जाता। देखिए इसमें दो पार्ट है और दोनों पार्ट में देखो क्रिया इसमें आ रही है। एक पहला पार्ट हमारा ये है और दूसरा पार्ट हमारा ये है। देखो इसमें लिखना इसमें भी वर्ब है और पास हो जाना इसमें भी वर्ब है। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे यही हमको समझना है। आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट हम लोग करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। आइए हम लोग अब इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जब इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हमको इफ का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग? इफ का, ठीक है। अब इफ के बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इफ के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, यानी कि इफ प्लस सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा यहाँ पर हेड। क्या हो जाएगा? हेड, यानी कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड हो जाएगा। अब हेड के बाद यहाँ पर हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा हमारा अदर वर्ड। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा, देखिए अब दूसरे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा वुड हैव। क्या होगा? वुड हैव, यानी कि पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ से जो है दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी कि दूसरा पार्ट हमारा शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ पर हो जाएगा वुड हैव। क्या हो जाएगा? वुड हैव। और वुड हैव के बाद अब हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हो जाएगा ETC, यानी कि एटसेट्रा उसको हम बोलते हैं। ETC का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, है ना, यानी कि अन्य शब्द। देखिए स्ट्रक्चर इसका बना अब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको बताया कि हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर का प्रयोग तभी करना होगा जब दोनों वाक्य पास्ट में हो और दोनों वाक्य में वर्ब आए, है ना। अगर मान लीजिए पहले पार्ट में नाउन आता है और दूसरे पार्ट में वर्ब आती है, तब हमें क्या करना है? इस स्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं करना है,
तब हमें जो है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस अन्य प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का हमको प्रयोग यानी कि करना होगा। लेकिन जब दोनों वाक्य पास्ट में हो और दोनों वाक्य में जब क्रियाएं जब आती हैं तो ऐसी कंडीशन में हम लोग करते क्या है कि इसी प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग करके हम उसका ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा यदि वह लिखता तो वह पास हो जाता। देखिए यदि वह लिखता तो वह पास हो जाता। जब हम लोग इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो यही स्ट्रक्चर इसमें बैठाएंगे यानी कि लगाएंगे, है ना। इसी स्ट्रक्चर का हम लोग यानी कि हम लोग इसी स्ट्रक्चर की सहायता से अब इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। यदि वह लिखता तो वह पास हो जाता। जब हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या रखेंगे, इफ रखेंगे। क्या होगा, इफ ही क्या रखेंगे, इफ ही देखिए इफ ही हैड क्या होगा, इफ ही यदि वह लिखता तो इफ ही हैड रिटेन हो जाएगा। अब रिटेन के बाद हम लोग यहाँ कामा रखेंगे, ठीक है ना। एक कामा इसलिए है क्योंकि तो के लिए हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं, है ना। यदि वह लिखता तो इफ ही हैड रिटेन, है ना। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, देखिए दूसरे पार्ट के लिए सब्जेक्ट वुड हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी का हमको प्रयोग करना होगा। तो आइए हम लोग इसको भी करते हैं, इसके दूसरे पार्ट को। वह पास हो जाता तो इसका हो जाएगा ही वुड हैव। क्या होगा, ही वुड हैव पास्ट। क्या होगा, ही वुड हैव पास्ट, ठीक है ना। यानी कि यदि वह लिखता तो वह पास हो जाता। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इफ ही हैड रिटेन, यदि वह लिखता तो वह पास हो जाता। ही वुड हैव पास्ट। क्या हो जाएगा, ही वुड हैव पास्ट। अब इसका हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यदि वह दिल्ली जाता तो वह लाल किला देख लेता। अब हमको इसको ट्रांसलेट करना है। देखो यदि वह दिल्ली जाता तो वह लाल किला देख लेता। अब देखिए इसमें भी वर्ब और इसमें भी वर्ब, देख लेना यानी कि जाता और देख लेता। अब इसमें भी वर्ब है, इसमें भी वर्ब है। तो हम लोग अब इसी प्रकार के स्ट्रक्चर की सहायता से इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए इसको हम लोग अब ट्रांसलेट करते हैं। यदि वह दिल्ली जाता तो वह लाल किला देख लेता। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इफ ही हैड। क्या हो जाएगा, यदि वह दिल्ली जाता तो इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली, है ना। यदि वह दिल्ली जाता तो इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली। यदि वह दिल्ली जाता तो, है ना, तो वह लाल किला देख लेता। तो इसका अब होगा, देखो
ही देखिए स्टूडेंट्स, ही वुड हैव, क्या हो जाएगा, ही वुड हैव सीन, ही वुड हैव सीन द, ही वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, क्या हो जाएगा, रेड फोर्ट। अब इसका ट्रांसलेशन हो गया, इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली ही वुड, देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, देखिए यहाँ पर वुड हैव होना चाहिए, ही वुड हैव, क्या होगा, ही वुड हैव सीन, ही वुड हैव सीन द, ही वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। अब ये सही हुआ, इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली ही वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। अब स्टूडेंट्स हमारा ट्रांसलेशन अब सही हुआ। आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हमेशा वुड हैव का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे से आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहाँ कहीं भी कोई कि समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कि आप लोग कर देंगे, ताकि हम उसको आपकी क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से दे सकें। धन्यवाद।